नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वो है फलों के। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये आपको जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभार ऐसे भी फलों के नाम होते हैं जो हमारे को अच्छे से पता नहीं होते हैं, तो ये जानकारी रखना आपको आवश्यक है। दोस्तों आज हम बात करेंगे संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में फलों के नाम, जो कि चित्र के माध्यम से आपको बताए जाएंगे ताकि आप उनका अच्छे से अवगत कर सके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला फल है आम, जिसे हिंदी में आम कहते हैं और संस्कृत में आमरम और इंग्लिश में मैंगो। वैसे ही दाईं साइड में आपको दिख रहा होगा, ये फल है जिसे हिंदी में गुल्लर कहते हैं और संस्कृत में रदुम्बरम कहते हैं और इंग्लिश में स्केमोर। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो फल दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, इसे लीची कहते हैं, जिसे संस्कृत में लीचिका और इंग्लिश में लीची। और दोस्तों ये जो राइट साइड में आपको जो फल दिख रहा है उसे हिंदी में कहते हैं आड़ू और संस्कृत में कहते हैं अद्रालू और इंग्लिश में कहते हैं इसे पिच। दोस्तों संस्कृत में भी आपको ये जानकारी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इस फल को संस्कृत में क्या कहते हैं। कई बार इच्छा होती है कि मतलब इस फल को संस्कृत में अगर बोलते होंगे तो क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं बिना आवाज के बना सकता था, लेकिन इसमें आवाज से मतलब आपको शुद्ध शब्दों का पता चल जाएगा, ताकि संस्कृत में इसे शुद्ध कैसे बोला जाता है। आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो फल है आपने अच्छे से देखा होगा, खूब खाया भी होगा। ये फल है, इसे संस्कृत में तो नारंगम बोलते हैं, हिंदी में संतरा और इंग्लिश में ऑरेंज। और वैसे दाईं ओर है उसे जो फल दिख रहा है उसे हम केला कहते हैं हिंदी में, और संस्कृत में कदली फलम और इंग्लिश में बनाना। आगे चलते हैं। दोस्तों ये तो आपने अच्छे से देखा ही होगा, अच्छे से पहचानते हो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी बहुत बार जब फर्स्ट सेकंड क्लास में थे तब भी ए फॉर एप्पल पढ़ा होगा। तो इसे सेब कहते हैं हिंदी में, और संस्कृत में कहते हैं सेवम और इंग्लिश में एप्पल। ये जो राइट साइड में है जो फल, उसको हिंदी में अंजीर कहते हैं और संस्कृत में अंजीरम कहते हैं और इंग्लिश में पिग कहते हैं। आगे देखते हैं। दोस्तों नाशपाती। दोस्तों ये नाशपति है, जिसे हम वनस्पति भी कहते हैं, जो हिंदी में नाम है, और संस्कृत में इसका नाम है अमृत फलम, जिसे इंग्लिश में पेयर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अंजीर, ग्रेप्स, जिसे हिंदी में अंगूर कहते हैं और संस्कृत में इसे द्राक्षा फलम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्राक्षा फलम, जिसे इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। आगे चलते हैं। नींबू। दोस्तों ये नींबू है, जो कि हिंदी में इसे हम नींबू के नाम से जानते हैं, और संस्कृत में इसे नींबूकम और जंबीरम भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं लेमन। आगे देखते हैं दोस्तों, राइट साइड में जो है, इसे हिंदी में कहते हैं सिंगाड़, और संस्कृत में इसे श्रृंगाटक कहते हैं, और इंग्लिश में इसे वाटर क्रस्टनट कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कमरख, जिसे हिंदी में हम कमरख कहते हैं, उसे संस्कृत में कमरक्षम कहते हैं। क्या कहते हैं? कमरक्षम। और जिसे इंग्लिश में हम करामबोला कहते हैं। वैसे ही आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, जिसे हिंदी में हम इस फल को कहते हैं तरबूज। ठीक है दोस्तों, आपने बहुत खाए भी होंगे तरबूज, और जिसे हम हिंदी में कलिंगड़ भी बोलते हैं, उसे संस्कृत में बोलते हैं कलिंदम और कलिंगम। दोस्तों एक कलिंगड़ जो शब्द है उसी से निकला है, कलिंगम से ही, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटरमेलन। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो करौंदा है, जो कि हिंदी शब्द है करौंदा, ये फल आपको अच्छे से दिख रहा होगा, करौंदा इसे कहते हैं। इसे दोस्तों संस्कृत में कहते हैं करमर्दक है। क्या कहते हैं? करमर्दक है, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैरनबेरी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। जिसे इस फल है आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये फल है पपीता, जिसे हिंदी में कहते हैं हम, और इसको संस्कृत में कहते हैं मधुकरकटी। क्या कहते हैं? मधु, पपीते को मधुकरकटी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम पपाया कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। मकोय, ये जो फल दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, जिसे मकोय कहते हैं, इसे संस्कृत में शौंकश्री कहते हैं। क्या कहते हैं? शौंकश्री, और इसे इंग्लिश में मकोय ही कहते हैं। वैसे ही ये नेक्स्ट फल है, जिसमें हिंदी में हम इसे कहते हैं इस फल को कदम, और इसको संस्कृत में कदम्बम और नीपह। क्या कहते हैं? कदम्बम और नीपह।
इसको इंग्लिश में कहते हैं कदम। आगे चलते हैं दोस्तों, ये जो फल दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, ध्यान देखना दोस्तों, लेफ्ट साइड में महुआ, ये जो महुआ फल है इसे संस्कृत में कहते हैं मधुकह। क्या कहते हैं? मधुकह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं महुआ। क्या कहते हैं? महुआ। वैसे ही ये जो राइट साइड में है खजूर, जिसे हम खजूर कहते हैं, उसको ही संस्कृत में क्या कहते हैं? खरजूरम। क्या कहते हैं? खरजूरम, जिसे इंग्लिश में डेट कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अखरोट। ये दोस्तों जो अखरोट है, जिसे हम हिंदी में सुनते आए हैं अखरोट, उसको संस्कृत में कहते हैं अक्षोटम। क्या कहते हैं? अक्षोटम, जिसे वॉलनट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? वॉलनट। दोस्तों ये जो अगला फल दिख रहा है इसको बेल कहते हैं, और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? बिल्वम। क्या कहते हैं? बिल्वम, जिसे इंग्लिश में वुड फ्रूट कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ककड़ी। ककड़ी दोस्तों, ये जो ककड़ी शब्द है वो हिंदी का है, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं करकटिका। क्या कहते हैं? करकटिका, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कुकुम्बर। क्या कहते हैं? कुकुम्बर। वैसे ही आगे जो फल दिख रहा है आपको अच्छे से पता होगा, नारियल। इसको नारियल कहते हैं हिंदी में, और संस्कृत में इसे कहते हैं नारिकेलम। क्या कहते हैं? नारिकेलम, जिसे हम इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अनार। अनार हिंदी शब्द है, जिसको संस्कृत में अनार को कहते हैं दाड़िमम। क्या कहते हैं? दाड़िमम। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोमग्रेनेट। क्या कहते हैं? पोमग्रेनेट। आगे है दोस्तों जामुन। जामुन दोस्तों हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, देखा भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन जामुन को संस्कृत में क्या कहते हैं वो आज हम देखेंगे। तो जामुन को संस्कृत में कहते हैं जम्बू फलम। क्या कहते हैं? जम्बू फलम, जिसे इंग्लिश में ब्लैकबेरी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये फल आपने अच्छे से खाया होगा, खूब देखा भी होगा। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? खरबूजा। क्या कहते हैं? खरबूजा। और जो इसको संस्कृत में कहते हैं खरबूजम करकटी। क्या कहते हैं? वृत्त करकटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मुस्कमेलन। क्या कहते हैं? मुस्कमेलन। आगे चलते हैं दोस्तों, चकोतरा। दोस्तों हिंदी शब्द है इस फल का नाम चकोतरा, जिसे संस्कृत में मधुकरकटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुकरकटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेप फ्रूट। क्या कहते हैं? ग्रेप फ्रूट। आगे चलते हैं दोस्तों, ये है कटहल, जिसे संस्कृत में कहते हैं पनसम। क्या कहते हैं? पनसम, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं डैक फ्रूट। क्या है? डैक फ्रूट। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कुछ फ्रूट्स के नाम जानने हैं तो आप हिंदी में टाइप करके हमारे को भेज सकते हैं। उसका हम आपको संस्कृत और इंग्लिश या फिर अन्य भी किसी भाषा में अगर आपको उस फल का नाम जानना है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।